नमस्ते, मेरा नाम लक्ष्मी मचका है। आज हम लोग जानेंगे किचन के ऐसे छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स जिसे फॉलो करके आप अपने घर को, अपने किचन को बहुत ही अच्छा और बेहतरीन बना सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, ये किचन टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे ना तो आप अपने पैसे भी बचा सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं कौन से है वो टिप्स। सबसे पहले टिप्स एंड ट्रिक्स हैं हमारे प्याज को लेकर। प्याज से छिपकली भागती है, मैं आपको बताती हूँ कि कैसे भागती है। सबसे पहले क्या करना है, प्याज के ना आगे का और पीछे का जो पोर्शन है वो कट कर लेना है। उसके बाद में क्या करना है, इनके ना गोल गोल पीसेस करना है। जैसे हम लोग खाने के लिए, सैलेड के लिए कैसे कट करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से इन्हें गोल गोल पीसेस में कट कर ले। देखिए इस तरह से करना है। उसके बाद में क्या करना है, जो गोल करते हैं तो उसके जो सबसे सेंटर वाला भाग है, छोटा सा रहता है गोल, तो उसको क्या करना है, निकाल लेना है। ये देखिए इस तरह से निकालना है। तो मैंने पूरे जो गोल है उसको निकाल ली हूँ। ये देखिए इस तरह से निकालना है। निकालना बहुत आसान है, बहुत ही आसानी से निकल जाती है। उसके बाद में क्या करना है, एक धागे को लेना है। ये देखिए इस तरह से, मतलब कोई भी आप धागा ले सकते हैं। तो ये धागे को ले और जहाँ से हम लोग सेंटर में गोल वाला निकाले हैं ना, तो वहीं से धागा को बांधना है। देखिए इस तरह से, मतलब धागे को डाले और प्याज को लेकर धागा को बांध लेना है। देखिए इस तरह से बांधना है। हमारी जो एक धागा बोल सकते हैं या फिर माला बोल सकते हैं, वो बन गई है। उसके बाद में क्या करना है, ये माला को आप किचन की खिड़की में रख दीजिए, मतलब कि हिलगा दीजिए, डाल दीजिए, टांग दीजिए, ताकि क्या होगी, क्योंकि छिपकली ज़्यादातर तो किचन की जो खिड़की रहती है ना, वहाँ से ही आती है। तो आप अगर ऐसे रखोगे तो क्या होगी, खिड़की से बिल्कुल भी छिपकलियाँ नहीं आएगी। और ये जो प्याज है ना, इसकी स्मेल इतनी स्ट्रांग रहती है कि छिपकली सूंघ कर ही भाग जाती है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है छिपकली को भगाने का, क्योंकि छिपकली बहुत डेंजर होती है हमारे लिए। तो इस तरह से आप छिपकली को भगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जूतों को लेकर। अक्सर क्या होता है, हम लोग जब जूते पहनते हैं ना, तो जूते का वो जो रहता है ना, देखिए इस तरह से काले कलर का या फिर कोई भी कलर का रहता है, तो जूते के अंदर में रहता है, ताकि वो प्रोटेक्ट करता है, हमारे पैर ना छिले इसलिए। और वो थोड़ा सा ना हार्ड रहता है, तो उससे क्या होती है, हमारे पैर छिलती नहीं और पसीना भी आता है, तो उसको भी थोड़ा सा ऑब्जर्व करने का काम जो है वो करती है। तो क्या करना है, जब ये कभी कभी क्या होता है, ये जल्दी ना फट जाती, जूते तो अच्छे रहते हैं लेकिन ये जो है ना वो फट जाती है। तो क्या करते हैं, क्या करेंगे, हमारे पास में पैड रहती है ना, तो जब भी ये फट जाए, या फिर आप ऐसे भी नॉर्मली ले सकते हैं अगर आपको वो नहीं पहनना है। तो इसके बदले अगर आप पैड पहनना चाहते हैं, क्योंकि किसी किसी के पैर में क्या होती है, बहुत ना पसीना आती है, तो वो मतलब सहन नहीं कर पाते। तो आप ये तरीका जो है वो अपना सकते हैं। तो क्या करना है, एक पैड को लगा देना है, उसके आगे का और पीछे का जो पोर्शन रहता है उसको मतलब कि उसके जो ये रहता है उसको निकाल ले, देखिए इस तरह से। और ये पैड को जूते के अंदर में लगा लेना है। तो इससे क्या होगी, आपके जूते, आपके पैर तो छिलेंगे नहीं, दूसरी बात जो पसीना आएगी वो भी ऑब्जर्व करेगी और बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी, क्योंकि बहुत बदबू आती है जब जूते पहनते हैं और निकालने के बाद में ना इतनी बदबू आती है कि जिसका कोई ये नहीं। तो इस तरह से आप पैड को लगाकर जूते पहन सकते हैं। इससे आपकी बदबू नहीं आएगी, पैर नहीं छिलेंगे और पसीना नहीं आएगी। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है कैंची और पेचकस को लेकर। आप सोच रहे होंगे कि क्या कर रहे हैं, तो आपको मैं बताती हूँ। बहुत ही सिंपल तरीका है ये। क्या करना है, कुछ कुछ हमारे जो बर्तन रहते हैं उसमें नट बोल्ट फंसा हुआ रहता है, देखिए इस तरह से। तो अगर हम इसको टाइट नहीं करेंगे या फिर इसको हम लोग अच्छी तरह से कसेंगे नहीं, तो ये क्या हो जाएगी, निकलने लगेगी और हमारे बर्तन, मतलब कि हम जब खाना बनाएंगे तब प्रॉब्लम होगी। तो क्या करना है, इसको कसना तो पड़ेगा ही ना। तो आप क्या किससे कसते हो, आपके पास में पेंचिस रहता है या फिर पेचकस रहता है, तो उससे आप कसते हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये चीज़ें ना घर पे नहीं रहती, तो आप क्या कर सकते हैं, आपके घर में कैंची तो रहती है, किचन में कैंची रहती है और नॉर्मली ऐसी भी कैंची रहती है। तो आप क्या कर सकते हैं, पेंचिस पेचकस ना लेते हुए आप इस तरह से कैंची से भी ये नट, जो वो नट है ना, उनको कस सकते हैं। तो ये बहुत आसान तरीका है नट कसने का, क्योंकि हम कितना ढूंढते बैठेंगे यार, पेंचिस कहाँ है, पेचकस कहाँ है। तो आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं, आप कैंची से भी इसको बहुत ही आसानी से नट को जो है ना वो कस सकते हैं। नेक्स्ट हमें टिप्स एंड ट्रिक्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं इसको, ये है टॉयलेट को लेकर।
तो क्या करना है, हमको एक ग्लास लेना है, एक ग्लास में विनेगर को डालना है। विनेगर जो रहती है ना, नॉर्मली सबके घर में आज के ज़माने में तो विनेगर रहती है, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रीट फूड खाते हैं तो विनेगर, मतलब चाइनीज़ खाते हैं तो विनेगर रहती है नॉर्मली। तो क्या करना है, विनेगर को डालें, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, कम से कम हाफ ग्लास के करीब विनेगर को डालें। इसमें ही क्या डालना है, खाने का जो सोडा रहता है ना, नॉर्मली खाने का सोडा बहुत काम में आता है, तो ये खाने का सोडा डालें हाफ टेबल स्पून के करीब। और आप देख सकते हैं इसकी बुलबुले जो है कितने निकलने लग गया है, क्योंकि ये रिएक्शन होती है खाने के सोडा और विनेगर से, बहुत अच्छा रिएक्ट होता है। तो आप देख सकते हैं बुलबुले हमारे कितने फूट गए, मतलब कि आ गए हैं। उसके बाद में क्या करना है, बुलबुले को ख़त्म कर लेना है। हमारे बुलबुले जो है वो ख़त्म हो गया। उसके बाद में क्या करना है, ये जो है ना, ये मिश्रण उसको टॉयलेट में डालना है। इससे क्या होगी, कभी कभी क्या होता है, हार्पिक नहीं रहती, कभी कभी मतलब कि होता है घर पे, कभी कभी चीज़ें ना नहीं रहती, तो आप इन्हें डालकर इन जितने भी टॉयलेट में बहुत सारे कीटाणुज रहते हैं तो वो कीटाणु को आप गायब कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। और इसके जो बदबू रहती है ना, क्योंकि टॉयलेट में से बहुत गंदा बदबू आता है, तो ये बदबू को भी आप ख़त्म कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा तरीका है ये खाने का सोडा और विनेगर। तो इससे आप अपने टॉयलेट बहुत ही अच्छा कर सकते हैं और बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी और कीटाणु तो बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। तो इस तरह से कुछ छोटे छोटे टिप्स को फॉलो करें और अपने पैसे की बचत करें, अपना टाइम बचाएं। धन्यवाद।